हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकेडमी गाइस। तो जैसे कि आपको पता है मैंने क्या स्टार्ट किया था। मैंने आपका जो है वो चैप्टर 1 यूनिट 1 जो है वो क्लास +2 की स्टार्ट की थी, जो कि थी हमारी सॉलिड स्टेट, जिसमें कि मैं आपको 2 लेक्चर जो आपको डिलीवर कर चुकी हूँ। जो मेरी वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं उनको पता होगा कि मैंने 2 लेक्चर जो है इस चैप्टर पे डिलीवर कर दिए हुए हैं। मेरा 3rd लेक्चर है, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक में हमने कंप्लीट किया था कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड, क्रिस्टलिन सॉलिड के जो है वो टाइप्स कितने हैं, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ रहे हैं लैटिस के बारे में, लैटिस क्या होता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट कि लैटिस क्या होता है। इसकी डेफिनेशन जो है वो आप लिखोगे, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस की जो है रेगुलर अरेंजमेंट होती है 3 डायमेंशंस में। उसको जो है हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लैटिस। अब मैं आपको बताती हूँ डायग्राम्स के थ्रू कि कैसे जो है वो रेगुलर अरेंजमेंट होती है 3 डायमेंशंस में मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस की, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ये हमने जो है ये पार्टिकल्स लिए, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स कैसे हैं, ठीक है, ये आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसको जो हम इस तरह से भी ले सकते हैं, ये एक एटम्स के अंदर क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं बीच में, न्यूक्लियस। इसको इस तरीके से भी ले सकते हो, या फिर आप एक सिंगल पार्टिकल भी ले सकते हो, सिंगल एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपने पार्टिकल्स लिए 1 2 3 4 5, एक सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट हो, ठीक है। अब हम इन दोनों के बीच में जो है एक और एटम्स लेंगे, फिर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, और फिर यहाँ पे। उसके बाद हम फिर से इसके ही नीचे डायरेक्ट यहाँ पे एक पार्टिकल लेंगे, यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे। तो ये क्या हुआ, ये आपका एक सिस्टेमेटिकली अरेंजमेंट हुआ, एक रेगुलर अरेंजमेंट हुआ। अब आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हो, अब ये भी क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि इन दोनों के बीच में ये पार्टिकल क्यों लिया गया, ठीक है। तो ये पार्टिकल हमने इन दोनों के बीच में इसलिए लिया ताकि जो है हम इसकी एक सिस्टमेटिकली अरेंज कर पाए, इसको एक कैसे इसकी पैकिंग को है जो एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में कर पाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो खुद, आपको जो है घर में क्या किया, मम्मी ने कोई जो है एक डिब्बा दे दिया, उसके अंदर आपको क्या बोला कि टॉफीज अरेंज करो। अच्छा चलो टॉफी छोड़ो, आपको क्या बोला, आपको बोला कि ये जो लड्डू है इसको एक डब्बे में जो है पैक कर दो, ठीक है। तो आप लड्डू को एक डब्बे में कैसे पैक करोगे, आप देखोगे कि ये सिस्टमेटिकली कैसे अरेंज हो रहे हैं, किस तरह से जो है ये डब्बा पूरा पैक हो सकता है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि लड्डू के ऊपर लड्डू चढ़ा दोगे, ठीक है, तब वो पूरा का पूरा पैक होगा, ऐसा तो नहीं होगा। आप भी सिस्टमेटिकली अरेंज में जो है उसको सिस्टमेटिकली जो है उसको अरेंज करोगे डब्बे के अंदर, ठीक है। तो उसी तरह से जो है मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने इन दोनों के बीच में इस पार्टिकल को इसलिए लिया हुआ है ताकि जो है क्या हुआ, हमारा जो है पार्टिकल, हमारी जो अरेंजमेंट जो है एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस की एक रेगुलर अरेंजमेंट हो पाए, एक सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट जो है हो पाए, ताकि हम इस पार्टिकल को जो है वो सिस्टमेटिकली अरेंज कर पाएंगे। इसके बारे में आपको आगे पढ़ाऊंगी, जब तब आपको डिटेल में समझ में आएगा कि ये पार्टिकल इस तरह से क्यों लिए गए हैं, ठीक है। तो इसके जो है हम हर एक पॉइंट को क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट। इसके हर एक पॉइंट को हम बोलेंगे लैटिस पॉइंट, चाहे वो पॉइंट ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, हर एक पॉइंट को जो है हम क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट। इज दैट क्लियर, ये हमारा हुआ लैटिस की लैटिस क्या होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यूनिट सेल। यूनिट सेल के बारे में आपका जो है मेन टॉपिक है, ठीक है। इसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे कि यूनिट सेल क्या होता है, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट आप पढ़ोगे यूनिट सेल के बारे में कि यूनिट सेल क्या होता है, ठीक है। तो यूनिट सेल क्या है आपके पास, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एटम इज नोन एज यूनिट सेल। कि स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है एटम का या फिर किसी भी एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस का, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है उनसे मिलकर क्या बनता है हमारा, उससे मिलकर हमारा यूनिट सेल बनता है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पार्ट क्या हुआ, स्मॉलेस्ट पार्ट हुआ ये क्या है, ये एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है और आयंस भी हो सकता है। तो इन स्मॉलेस्ट पार्ट को मिलाकर हमारे पास क्या बनता है, यूनिट सेल, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ यूनिट सेल कैसे बनता है। तो यूनिट सेल हमारे पास जैसे हमने पहले लेके रखा था एक सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट पार्टिकल्स का, वैसे हम फिर से ले लेंगे, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे 3 4 5 और फिर इसके नीचे दोनों के बीच में इस तरह से जो है हमने पार्टिकल्स को ले लिया, ठीक है। तो अब जो हम बनाएंगे इसमें यूनिट सेल कैसे बनेगा, एक हमने ऊपर बना लिया, ठीक है, फिर हम इसके नीचे सेम ऐसे ही बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ से पार्टिकल को ऐसे जोड़ेंगे यहाँ से और यहाँ
आपके पास एक यूनिट सेल बन गया, ठीक है। तो इसके साथ अब आप जो है आगे भी एक पार्टिकल्स बना सकते हो इसको जोड़ के, ठीक है। ये बन गया, उसके बाद ये बन गया और ये बन गया, उसके बाद यहाँ नीचे ऐसे को करके ऐसे को एक और यूनिट सेल बना सकते हो इसके साथ, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, यूनिट सेल, ठीक है। तो यूनिट सेल किस तरीके से बनता है, ब्रिक्स देखिए आपने, ईंटें देखी है, घर कैसे बनाते हो आप, घर भी ऐसे बनाते हो इस तरीके। यहाँ एक साइड से भी क्या करोगे, ईंटें लगाओगे, दूसरी साइड से ईंटें लगाओगे, तीसरी साइड से लगाओगे, चौथी साइड से लगाओगे, तो फिर क्या बन जाएगा, वो पूरा एक सेल बन जाएगा, यूनिट सेल बन जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हमने क्या किया, हर एक पॉइंट को जोड़ के क्या बनाया, एक यूनिट सेल बनाया, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे यूनिट सेल, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट सेल के टाइप्स कितने हैं, ठीक है। तो यूनिट सेल जो है वो हमारे पास 3 टाइप्स का है, ठीक है। यूनिट सेल के कितने टाइप है हमारे पास, यूनिट सेल के हमारे पास कितने टाइप है, यूनिट सेल के आपके पास आ जाएंगे 3 टाइप्स, ठीक है। जिसमें फर्स्ट है आपका सिंपल यूनिट सेल, ठीक है। सबसे पहले आपके पास सिंपल यूनिट सेल, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोल सकते हो, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोल सकते हो। दूसरे आपके पास फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और थर्ड है आपके पास बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। ये आपके पास 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल यूनिट सेल के बारे में कि सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसको हम बोलते हैं ये होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सिंपल यूनिट सेल के बारे में। सिंपल यूनिट सेल क्या होता है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो आप लिखोगे और उसको ध्यान से समझोगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है, इट हैज पॉइंट्स और 8 एटम्स प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स की। इसमें जितने भी पॉइंट्स होते हैं और एटम्स होते हैं वो 8 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे, यूनिट सेल के कॉर्नर पे। तो कैसे प्रेजेंट होते हैं, लेट्स सी कि हम पहले एक यूनिट सेल बना लेंगे, ठीक है। पहले हम एक यूनिट सेल बनाएंगे, ठीक है। ये हमने एक यूनिट सेल बनाया, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास यूनिट सेल आ गया, ठीक है। अब यूनिट सेल में क्या बोल रहे हैं कि पॉइंट्स और 8 एटम्स, 8 पॉइंट्स या फिर 8 एटम्स प्रेजेंट होंगे ओनली एट कॉर्नर्स, ठीक है। तो कहाँ होंगे वो 8 प्रेजेंट एटम्स, कॉर्नर्स का है इसके, ये फर्स्ट कॉर्नर है, ये सेकंड कॉर्नर है, ये थर्ड कॉर्नर है, ठीक है। या फिर आप ये देख सकते हो, ये थर्ड कॉर्नर है, ये फोर्थ कॉर्नर है। आपके 4 कॉर्नर्स नीचे हो गए, ठीक है। और 4 कॉर्नर्स कहाँ पे आएंगे, आपके ऊपर आएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट ये था, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया और फोर्थ ये हो गया। तो कितने कॉर्नर्स हो गए, ये आपके पास हो गए 8 कॉर्नर्स, ठीक है। यूनिट सेल में क्या बोला, 8 कॉर्नर्स या 8 एटम्स जो है, 8 एटम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स पे। तो ये आपके कॉर्नर्स पे 8 एटम्स प्रेजेंट हो गए, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, आपके पास कितने एटम्स प्रेजेंट हुए, 8 एटम्स, ठीक है। 8 एटम्स कहाँ, कॉर्नर पे, ठीक है। अब इस पे जो है हर एटम में जो है, हर एटम जो है, जैसे कि एक एटम जो है प्रेजेंट है, वो कितना होगा, कौन सा पार्ट होगा, 1/8 पार्ट होगा, ठीक है। कॉर्नर पे जो है वो 1/8 पार्ट होगा एटम का हर एक कॉर्नर पे। तो वो कैसे होगा, ये समझने वाली बात है, ठीक है। अब ये कॉर्नर पे जो 8 पॉइंट है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एटम जो है वो पूरा का पूरा इसके ऊपर थोड़ी ना होगा प्रेजेंट, वो थोड़ा सा बाहर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इतना पोर्शन इसका बाहर है और इतना पोर्शन इसका अंदर है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, ये इसका इतना पोर्शन अंदर है, ये देखो साइड में एक बाउल बना के, ठीक है, ये अपने एक बाउल बनाया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें जो आधा जो है एटम वो अंदर वाली साइड को प्रेजेंट है और ये आधा एटम जो है वो बाहर वाली साइड को प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब आप इसमें ऐसे को बना लो एक पार्ट, ठीक है। तो क्या हुआ, एक हाफ पे जो है, एक हाफ पे कितना है, 1/4, देखो 1/4 पार्ट जो है वो लाई कर रहा है, ठीक है। अब हाफ पार्ट पे जब 1/4 पार्ट लाई कर रहा है तो पूरे पे कितना करेगा, पूरे एटम पे जो है वो आपको खुद ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है कि पूरे एटम पे जो है वो 1/8 पार्ट जो है वो लाई करेगा। तो इसका क्या होगा, 1/8, मतलब एक यूनिट सेल पे जो है वो एक एटम पे जो है वो 1/8 पार्ट जो है वो लाई करेगा। तो इसका क्या होगा, 1/8, मतलब एक यूनिट सेल पे जो है वो
एट्थ पार्टिकल जो है वो लाई कर रहा है, 1/8 पार्ट जो है वो लाई कर रहा है कॉर्नर पे। तो ये हुआ 8 × 1/8 इज इक्वल टू, काट के क्या हो गया 1 एटम। ठीक है, थोड़ा खत्म हो गया, तो काट के क्या हो गया आपके पास 1 एटम। ठीक है, तो ये हुआ आपके पास सिंपल यूनिट सेल में। ये आपकी समझने वाली चीज है। ठीक है, इसको आप, मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि सिंपल यूनिट सेल में क्या होंगे 8 एटम्स जो है वो प्रेजेंट होंगे कहाँ पे, यूनिट सेल के कॉर्नर पे। ठीक है, और हर एक एटम में क्या होगा, हर एक एटम जो है वो 1/8 पार्ट जो है उसका कहाँ पे लाई करेगा, कॉर्नर के ऊपर। ठीक है, तो ये हुआ आपका सिंपल यूनिट सेल। अब इसमें क्या होगा, इसकी जो है ए बी और सी, आप इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो है उसको ले लो ए बी सी से। ठीक है, तो ए बी सी जो है इसके क्या ले लोगे आप, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, की इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या होगी, बराबर एंगल पे होगी, जिसको आप एंगल को डिनोट कर सकते हो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, जो कि आपका क्या होगा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये हर एक एंगल जो है आपका 90 डिग्री का होगा, हर एक एंगल बराबर होगा यूनिट सेल में। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल यूनिट सेल। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो शॉर्ट में एफसीसी से डिनोट करते हो। ठीक है, तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या है वो आप लिखोगे, देयर आर पॉइंट्स प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स और सेंटर ऑफ ईच फेस। मतलब कि इसमें क्या होगा कि जो कॉर्नर पे, जैसे आपके सिंपल यूनिट सेल में क्या थी, कॉर्नर पे प्रेजेंट थे एटम्स। ठीक है, इसमें कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही एटम, बट उसके फेस पे भी, जो आपका यूनिट सेल का फेस है उस पे भी जो आपके एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो देखो आप यूनिट सेल बनाओगे पहले। ठीक है, ये आपके पास एक यूनिट सेल बनेगा, ये आपके पास एक यूनिट सेल बन गया। ठीक है, अब आप इस पे देखो 8 जो है आप कॉर्नर्स पे जो है वो प्रेजेंट ही होंगे एटम्स। ठीक है, कॉर्नर्स पे आपके 8 प्रेजेंट होंगे एटम्स, जैसे पहले थे वो एज इट इज वैसे ही प्रेजेंट होंगे। लेकिन अब जो है इसके बाद आपके पास फेस पे प्रेजेंट होंगे एटम। ठीक है, अब फेस कैसे है इसका, 4 फेसेस तो आपको फ्रंट में दिख रहे हैं कि 1 2 3 और 4। ठीक है, 1 2 3 और 4 फेसेस वैसे होंगे, लेकिन 2 फेसेस कैसे होंगे, इसके 2 फेसेस होंगे। एक फेसेस आपका इस साइड को होगा ब्लैक बोर्ड से बाहर, ठीक है, इस व्हाइट बोर्ड से बाहर को होगा, और दूसरा फेस कहाँ होगा, वो इससे अंदर होगा। देखो फर्स्ट फेस आपके पास आ गया, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, और ये साइड में थर्ड और फोर्थ। ठीक है, अब 2 फेसेस कैसे होंगे इसके, 2 फेसेस, एक फेस यहाँ पे हो गया, ये आपका फ्रंट फेस हो गया। ठीक है, व्हाइट बोर्ड के बाहर वाली साइड को फ्रंट फेस है, और दूसरा फेस उसके बैक साइड को होगा। ठीक है, वो आपका 6th फेस होगा। ठीक है, एक फेस आपका इसके बैक साइड को होगा। तो कितने फेस हो गए आपके पास, कितने फेस हो गए, काउंट करो, 1 2 3 4 5 और एक बैक में वो 6 फेसेस। तो कितने फेसेस होंगे आपके फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में, होंगे आपके पास 6 फेसेस। ठीक है, 8 कॉर्नर्स पे होंगे और 6 जो है वो इसके फेसेस होंगे। ठीक है, 6 फेसेस प्रेजेंट होंगे आपके फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में। ठीक है, इसमें जो आपका हर एक पार्ट जो है वो 1/2 जो आपके पास, इसमें आपके पास क्या हुआ, हर एक एटम जो है यूनिट सेल में वो लाई करेगा 1/2 पार्ट। ठीक है, तो 1/2 पार्ट जो करेगा लाई। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, 2 से 6 को काट दिया तो यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, तो इज इक्वल टू 3 प्लस 3 एटम जो इसके काट के आए प्लस 1 यूनिट सेल इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, ये हो गया आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, डेफिनेशन लिखोगे आप कि इन दिस, मतलब इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होगा, 8 एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। मतलब 8 एटम्स तो वैसे ही प्रेजेंट होंगे हर एक सेंटर्ड सेल में, हर एक सेल में जो है वो 8 एटम्स जो है वो प्रेजेंट ही होंगे कॉर्नर्स पे। लेकिन इसमें क्या होगा, और 1 जो है 1 एटम जो है वो प्रेजेंट होगा कहाँ, एट द सेंटर। ठीक है, अब एट द सेंटर कैसे हुआ, जैसे आपने एक जो है वो यूनिट सेल लिया। ठीक है, एक यूनिट सेल लिया। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये आपने एक यूनिट सेल लिया। ठीक है, अब यूनिट सेल में क्या होगा, 8
8 एटम्स जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे कॉर्नर्स पे एज इट इज, ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये 8 एटम्स इनके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, बट एक एटम क्या होगा एट द सेंटर, वन जो है सेंटर में होगा। वो सेंटर में कैसे होगा, जैसे कि आपने ये क्या किया, देखो 8 एटम्स तो आपके वैसे ही प्रेजेंट है कॉर्नर्स के ऊपर, ठीक है, वो आपने वैसे ही इसके ऊपर जो है लिख दिए, ठीक है, वैसे ही बना दिए 8 एटम्स, जैसे कि हर एक यूनिट सेल में, एक सिंपल यूनिट सेल में 8 एटम जो है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, वैसे इसी में एज इट इज वो 8 एटम्स वैसे ही कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ठीक है। उसमें क्या किया आपने, फिर इसके ऊपर क्या किया, अंदर से इसके अंदर एक बॉल डाल दी, ठीक है, एक बॉल डाल दी, गेंद डाल दी इसके अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, उसके भी अपने एक यूनिट सेल्स होंगे अंदर, ठीक है, उसके भी अपने सेल्स होंगे ये अंदर जाके, ठीक है। तो क्या हुआ, फिर क्या हुआ, 8 क्या है आपके पास, 8 ऑलरेडी आपके पास कॉर्नर्स पे जो एटम है वो है, एक यूनिट सेल में जो 8 एटम्स जो है ही है कॉर्नर पे, लेकिन अंदर जाके क्या हुआ, आपने इसके अंदर बॉल डाली, उसके भी अंदर अपने सेल्स होंगे ना, तो वो सेल्स भी क्या हुआ है, वो आ गया आपके पास 1/8, ठीक है। हर एक कॉर्नर पे जो है वो 1/8, ठीक है, होते हैं। आपको पीछे बताया था सिंपल यूनिट सेल में हर एक कॉर्नर पे 1/8 जो है एटम जो है वो लाई करता है, ठीक है। तो 8 × 1/8 इज इक्वल टू, आपने इसको काटा, ठीक है, कितना आया 1/, एक यूनिट सेल ये खुद है, ठीक है, और एक इसके अंदर डाल दिया, कितने हो गए, 2 यूनिट सेल हो गए, तो 1/2, ठीक है। समझ में आया कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, इसमें क्या होता है, 8 जो एटम्स जो है वो एज इट इज कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, और एक जो एटम होता है वो इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया आपके पास, कितने हो गए आपके पास, फिर 2 बॉडी सेंटर्ड हो गए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ, 2 सेल आ गए इसके अंदर, ठीक है। तो 8 × 1/8 इज इक्वल टू 1/2, ये हो गया आपके पास बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बच्चों आपने आज क्या क्या पढ़ा, आपने आज पढ़ा है लैटिस के बारे में और यूनिट सेल के बारे में और यूनिट सेल के टाइप्स के बारे में। तो 3 टाइप्स के आपने यूनिट सेल के टाइप्स पढ़े, ठीक है। तो बच्चों आपको ये चीज़ें कैसे समझ आएंगी जल्दी, आपको ये चीज़ें जो है इमेजिन करके जल्दी समझ आएंगी, इमेजिनेशन से जल्दी समझ आएंगी। जैसे आप अपने दिमाग में इमेजिन करोगे चीज़ों को वैसे ही आपको समझ में आएगी। अब देखो यूनिट सेल बन रहा है, ठीक है, आप अपने दिमाग में इमेजिन करोगे कि यूनिट सेल जो है वो कैसे बन रहा है, ठीक है, कैसे आपने इसके अंदर बॉल डाली, ठीक है, तो अंदर बॉल डाली तो कैसे जो है इसके अपने सेल्स अंदर फॉर्म हुए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें जो आपकी इमेजिन करने की है, इसको आप जितने इमेजिन करके सोच के, ठीक है, समझोगे उतने आपको जल्दी समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है गाइस, थैंक यू।